श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिलम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था धर्म और पृथ्वी देवी के बीच में जो कथोपकथन हुआ था, बड़े ही तत्वपूर्ण सिद्धांत था। आप लोग तो थे नहीं कल। परीक्षित महाराज अपने साम्राज्य से, अपनी राजधानी से वे निकले हुए हैं विजय करने के लिए, और वापिस आते हुए जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं तो वे कुरुक्षेत्र में एक दृश्य देखते हैं। दृश्य क्या था? एक शूद्र ने, जो कि राजा का वेश धारण किया हुआ है, और एक बैल को डंडा मार रहा है। वो बैल कैसा भैया? वो बैल भी इतना निरीह है कि उसका एक ही पैर बचा है, एक पैर में खड़ा हुआ है, और उस बैल को और एक गाय को वो पीट रहा है। और इस प्रकार पीट रहा है जिस प्रकार जैसे हमारे यहाँ सांड होते हैं ना, बैल लोग छोड़ देते हैं। जैसे बैल बड़ा होता है, माँ का दूध पीता है, जब माँ दूध बंद कर देता है तब यहाँ के लोग बैल को छोड़ देते हैं। मतलब वो बेचारा अनाथ हो जाता है, घर में घुसने नहीं देते। फिर इसके खेती में उसके खेती में जाकर के कुछ पेट भरता है, और लोग कितना मारते हैं उस बैल को, क्यों? सोचते हैं कि इसका मालिक कोई नहीं है ना। तो महाराज परीक्षित देखते हैं कि ये गाय और बैल जो बड़े ही दीन अवस्था में है, और उनको इस प्रकार वे प्रहार कर रहे हैं, वे शूद्र राजा वेशधारी शूद्र, कि उनका कोई मालिक नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, जैसे कोई अनाथ है। इस प्रकार उनको ताड़ना कर रहा है। और बैल भैया देखने में बड़े सुंदर है, क्या करें, इसका 3 पैर नहीं है, एक पैर में खड़ा है। जैसे कमल नाल का वर्ण बिल्कुल सफ़ेद होता ना, ऐसे सफ़ेद वर्ण से युक्त है। और वे शूद्र के द्वारा वे उत्पीड़ित हो रही है, ताड़ित हो रही है, और भयभीत भी हो रही है, क्योंकि एक ही पैर तो बचा है और उसी पैर में ये डंडा मार रहा है कि ये पैर भी ना टूट जाए। इसलिए वे बैल भय के कारण भयभीत होकर के वे बार बार मूत्र विसर्जन भी कर रहा है और गोबर विसर्जन भी कर रहा है, मल मूत्र विसर्जन कर रहा है बार बार। होता ना ऐसे, जब कोई बैल या सांड जब ज़्यादा उसको डर भयभीत होता है तो बार बार वे गोबर करने लगता है, ऐसा अवस्था। और भैया इतना दुर्बल हो गया है वे बैल कि एक पैर से खड़े खड़े वो कांप रहा है। लेकिन अवस्था कैसा है? महाराज परीक्षित देखते हैं कि भैया धर्म का यजन करने के लिए विशेष रूप से यज्ञ करने के लिए गौ की घृत विशेष रूप से आवश्यक है। तो धर्म के उपयोगी
जो दूध है, घी है, जो हविष्य पदार्थ है, उसको कौन प्रदान करता है? गाय। गाय से ही मिलती है। और वो गाय भी वो शूद्र के द्वारा बार बार मारे जा रहा है। गाय को तो वो पैरों से लात मार रहा है, पैरों के ठुकरों से खा करके वह गाय भी अत्यंत वे पीड़ित हो रही है। और मानो ऐसे रो रही है कि उस गाय के अश्रु से सारा पृथ्वी भीग रहा है। उसका मुखमंडल तो भीगा ही हुआ है और पृथ्वी भीग रहा है। ऐसे रो रही है वो गाय, जैसे किसी गाय का बछड़ा मर जाने से वो कितनी रोती है, देखा है? कितने दिन तक रोती रहती है। उनके आंसू मतलब आँखों के नीचे मुंह तक कभी सूखता नहीं है, हमेशा वो पानी बहता रहता है, इतना रोती है। तो ये गाय भी उस प्रकार रो रही है जैसे उसका बछड़ा मर गया है। रोते रोते और उत्पीड़ित होते होते इतनी दुबली पतली हो गई है, और भूखा होने के कारण वो कुछ खाना चाहती है, घास खाना चाहती है। लेकिन पप्रच्छ रत्मारूढ़म कार्तस्व परिच्छदरम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। महाराज परीक्षित जब कुरुक्षेत्र पहुँचे और इस दृश्य को देखा, अपने रथ पर बैठे हुए उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और वे शूद्र को मारने के लिए वे गंभीर मेघ के समान वाणी से ललकारते हुए उन्होंने उस शूद्र अर्थात उस राज वेशधारी शूद्र को परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये कौन है, तुम कौन हो? कस्तम मत शरणे लोके बलाम नत्स्य बलाद बलि ही, कि तुझ में ऐसी क्या शक्ति है कि तू अपने बल से गर्वित होकर के मेरे राज्य में आकर के मेरे राज्य के शरणागत जो दुर्बल प्राणी है उनके ऊपर तू हिंसा कर रही हो? कौन हो तू? राजा जैसा वेश तो धारण किए हो, जैसे नाटक करने वाला राजा के वेश धारण करता है, उसी प्रकार तू एक अभिनयकारी नट के माफिक राजा के वेश धारण तो किया हुआ है, लेकिन कर्म कर रहा है शूद्र के जैसा। इसलिए तू कोई राजा तो नहीं है, शूद्र ही है, क्योंकि तेरा काम ही शूद्र जैसा है। अब गाय को भैया कौन लात मार सकता है, हैं? जो नीच होगा, जो चंडाल होगा, जो म्लेच्छ होगा, जो पाषंड होगा, वो ही ऐसे नीच काम कर सकता है। क्या तुमको इसी बात का कोई भय नहीं है कि यस्तम कृष्ण गते दूरम सह गांडीवधन वनः, कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीवधारी अर्जुन के साथ जब परम धाम में पधार गए, उसके बाद तो इस निर्जन स्थान में आकर के ऐसे निरपराध प्राणियों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, उन प्राणियों को तुम मारने के दुस्साहस कर रहा है। इसलिए इस अपराध के कारण अब तो भैया प्रहरम बदमरसी, तुम वध करने योग्य हो, अर्थात मेरे हाथों से अभी तुम्हारा वध होगा, कोई तुमको रक्षा नहीं कर सकता है। फिर परीक्षित महाराज वो जो बैल है, बैल के प्रति लक्ष्य करके कहते हैं कि त्वम्बा मृणाल धवलः पादेर न्यूनः पदाचरण, कि आप कौन है? आपका वर्ण तो इतना सुंदर है, कमल नाल के समान सफ़ेद वर्णयुक्त है, लेकिन
आपका 3 पैर नहीं है, कहाँ गया वो 3 पैर? और आप 1 पैर लेकर के विचरण कर रहे हैं। क्या कोई देवता है आप? कोई सिद्धाचारण है आप? या इस बैल का रूप धारण करके कहीं आप मेरे से छल तो नहीं कर रहे हैं? वृष रूपेण किम कश्चित देवो न परिखेदयन। ये बैल के रूप में कोई देवता तो नहीं है आप जो मेरे से छल कर रहे हैं? और बोलते जब तक ये कौरव वंश के, कुरु वंश के जो श्रेष्ठ वीर हुए, उन वीरों के भुजाओं के बल से ये पृथ्वी जब सुरक्षित है, तब फिर आपके अतिरिक्त मैं और किसी भी प्राणी को मेरे साम्राज्य में इस प्रकार शोक के कारण, दुख के कारण रोते हुए नहीं देखा है। पहले बार आपको ही मैं देख रहा हूँ कि मेरे साम्राज्य में, अर्थात कुरुवंश के श्रेष्ठ वीरों के साम्राज्य में, शासन काल में आप पहले ही ऐसे जीव है जो इतना दुखी होकर के रो रहे हैं। इसलिए हे सुरभि नंदन, आपको और शोक करने की, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो शूद्र रूप आपको प्रताड़ित कर रहा है, उससे भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और परीक्षित महाराज उस गाय को लक्ष्य करके उनसे भी पूछते हैं कि हे गो माता, आपको भी और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट जनों को दंडित करने वाला शासक अभी जीवित है। इसलिए आपको भयभीत होने का कोई आवश्यकता नहीं है। और बोलते हैं यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाम त्रस्यन्ते साध्व साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिर आयुर्भगो गतिः। यहाँ एक बड़े सुंदर बात परीक्षित महाराज कहते हैं, पृथ्वी देवी को, उस गौ रूपधारी पृथ्वी देवी को लक्ष्य करके कि हे देवी, जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा लोग सुरक्षित नहीं है, अर्थात दुष्ट जनों के द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं, बोलते उस राजा का राज्य, उस मदमत्त दुराचारी राजा के राज्य में, या उस स्वयं राजा का यश, परमायु, सौभाग्य, इस लोक परलोक सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा को अपने प्रजाओं के प्रसन्नता के लिए अपनी सब कुछ बेचना पड़े, सब कुछ देना पड़े, फिर भी प्रजा का पालन करना, प्रजाओं को संतुष्ट करना राजा का कर्तव्य होता है। यदि राजा के साम्राज्य में तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिर आयो भगोर गति ही, यदि उस राजा के राज्य में किसी प्रकार अहितकर घटना होती है प्रजाओं के मध्य में, तो वो राजा का यश, कीर्ति सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज देखा है, खबर आ रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के प्रजागण जो है वो आक्रोशित होकर के वहाँ आंदोलन इतना जोर से कर रहे हैं कि वहाँ के जो शासक है, जो प्रधानमंत्री है, उसको इस्तीफा देकर के वहाँ से भागना पड़ा। इसलिए ऐसो राज्य परो धर्मो ह्यर्थानाम आर्ति निग्रह अतः एनम बधिष्यामि भूत ध्रुवम सत्तमम। क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? बोलते जो व्यक्ति त्रस्त है, पीड़ित है,
उनके दुख को, भय को, कष्ट को दूर करना ही राजा का परम धर्म होता है। परो धर्म यर्तनाम आरती निग्रह। और बोलते हैं अतः एन भवि बधिष्यामि। और ये जो शूद्र है ये तो राजवेशधारी दुष्टों का सरदार है, और मेरे राजत्व काल में जब ये निरीह प्राणियों के ऊपर इस प्रकार हिंसा करने लग गया है, हिंसा करने वाला है, इसलिए मैं अभी इसका संहार करूंगा, इसका प्राणांत कर दूंगा। फिर परीक्षित महाराज ने वो बैल रूपधारी धर्म को लक्ष्य करके संबोधित करते हैं, पूछते हैं कि हे सुरभि पुत्र, आप तो 4 पैर वाले प्राणी है, तो आपके जो अन्य 3 पैर है उसको किसने काट दिया है? क्या आप मुझे बता सकते हो? आप तो अवश्य जानते हो आपका पैर किसने काटा है। और जहाँ तक बात है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुवर्ती, भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अनुसार जीवन यापन करने वाले उस कौरव वंश के राजाओं के राज्य में तुम्हारे जैसा दुख, तुम्हारे जैसा कष्ट कभी किसी को नहीं मिला है। इसलिए कृपा करके आप बताइए कि किसने आपका 3 पैर को काट दिया है, क्योंकि आप तो निरपराधी हो, साधु स्वभाव वाले हो, और जिस दुष्ट व्यक्ति ने आपके 3 पैरों को काट दिया है, तुमको विरूप कर दिया है, आप कृपा करके मुझे उसका नाम बता दीजिए, जिसने पांडवों के राजत्व में इस प्रकार अन्याय किया है, पांडवों के कीर्ति को जिन्होंने कलंकित किया है, आप उसका नाम बताइए। और बोलते हैं जो भी व्यक्ति हो क्यों ना हो, यदि निरपराधी प्राणियों को कष्ट देता है, परीक्षित महाराज कहते हैं चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मेरे ऊपर उसका हमेशा भय रहेगा। सब प्रकार से वो मेरे द्वारा भयभीत रहेगा, क्योंकि मैं अपने साम्राज्य में इस प्रकार अन्याय करने वाला कोई भी हो, मैं उसको कभी क्षमा करूंगा नहीं। साधूनां भद्रम एव स्यात् असाधु दमन कृते। क्योंकि दुष्टों का दमन करने के लिए ही, दुष्टों का संहार करने से ही साधु लोगों को कल्याण होता है। नहीं तो ये दुष्ट लोग साधु स्वभाव वृत्ति वाले लोगों को जीने ही नहीं देते हैं, भगवान का भजन ही करने नहीं देते हैं। यद्यपि साधु के दृष्टि में सभी समान है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से द्रोह करे, भगवान के भक्तों को प्रताड़ित करे, जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव है काटना, है ना, सांप विषैला है, उसको भी किसी प्रकार का कोई व्याघात हो तो वो भी काटता है, हैं? तो प्रहलाद महाराज जी एक श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार बिच्छू, सांप, ये जहरीला प्राणी, जहरीला जीव जो कि हमेशा दूसरे का अनिष्ट ही करते हैं, इनका मृत्यु होने से साधुओं को बड़े आनंद मिलता है। उसी प्रकार जो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति है, जो भक्त और भगवत विद्वेषी व्यक्ति है, ऐसे लोगों का विनाश होने से ही साधूनां भद्रम एव स्यात्, क्योंकि इसी साधुओं का कल्याण होता है।
वे निष्कंटक रूपे भगवान का सेवा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इसलिए अनागस्विह भूतेषु यह आगस्कृत निरंकुशः, क्या कहते वहाँ पर कि जिस भी उद्दंड व्यक्ति ने ऐसे निरपराध प्राणियों के ऊपर अत्याचार करके उनको दुख दिया है, बोलते हैं वो चाहे साक्षात देवता भी क्यों ना हो, साक्षात अमर्त्यमस्यापि, चाहे वो साक्षात कोई देवता भी क्यों ना हो, आहर्तामस्मि भुजम सांगदम, मैं उसके बाजूबंद और दूसरे आभूषण से विभूषित जो हस्त है, भुजाएं हैं, उसको काट डालूंगा। आप बताइए कौन है वो? और भैया राजा का तो धर्म होता है ये कि राज्यों ही परम धर्म स्वधर्म स्थान उपालनम शाश्वत अन्यान यथा शास्त्रम अनापाद्युत्पन्नामिह, कि भैया जो व्यक्ति विपत्ति काल में, चलो कई बार ऐसे होता है विपत्ति काल में शास्त्र के कुछ मर्यादा को लंघन करके अपने जीवन बचाने का प्रयास करने से अपराध नहीं लगता है, लेकिन ना बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी आपत्ति के यदि कोई व्यक्ति कि शास्त्रों के मर्यादा का उल्लंघन करता है, शास्त्र के निर्देशों से विपदगामी हो जाता है, तो उसको शास्त्र के अनुसार दंड देना चाहिए। शासतो अन्यान यथा शास्त्रम, शास्त्र के विधि को पालन नहीं करने वाला व्यक्ति को दंडित होना पड़ेगा, और जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार धर्म में स्थित होकर के अपना अपना कार्य करते हैं, उन लोगों का पालन करना ही राज्यों ही परमो धर्म, राजा का परम धर्म हो जाता है, क्योंकि वे शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उसके बाद वहाँ धर्म, बैल रूप धारी धर्म पे परीक्षित महाराज को कहते हैं कि राजन कि एतद् वह पांडवेया नाम युक्त मारता भयम बचह, कहते कि हे राजन, जिन पांडवों के प्रेम के वशीभूत होकर के, जिन पांडवों के श्रेष्ठ गुणों से वशीभूत होकर के स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे, उनके दूत बनना स्वीकार किया था, आप तो उन्हीं पांडवों के वंशज है। इसलिए हमारे जैसे दुखित व्यक्तियों के प्रति ऐसा अभय प्रदान करना, ये तो आपके लिए योग्य है, आप ही कर सकते हैं। न वयम क्लेशबीजानाम यतः स्यु पुरुषर्षभः पुरुषं तम बीजानीमो वाग भेद विमोहिता, कहते हैं इसलिए हे महाराज, शास्त्र में तो भेद वचन है, देश काल परिस्थिति और कल्प के अनुसार शास्त्रों में एक ही वाणी को, एक ही सिद्धांत को अन्य अन्य प्रकार से भेद रूप से विवेचित हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति उस मोह जाल में फंस जाता है, उस भेद वाक्य रूपी मोह जाल में फंस जाता है, उसके लिए ये निश्चित करना बड़ा ही कठिन हो जाता है कि कौन व्यक्ति, कौन प्राणियों के यहाँ कौन ऐसा जीव है जो इन क्लेशों का, इन दुखों का मूल कारण है। वो निर्णय नहीं कर पाता, यहाँ स्वयं के दुख का क्या कारण है वो भी निर्णय नहीं कर पाता, फिर दूसरे का क्या निर्णय करेगा। लेकिन जो लोग भैया विकल्प है, अर्थात भेद ज्ञान से आवृत
भेद ज्ञान को जो लोग आवृत जानते हैं, करते हैं, ऐसे जो कोई व्यक्ति है जिसको योगी कहा जाता है, ऐसे योगी लोग कहते हैं कि भैया जीव तो स्वयं अपने ही कारण से वे सुख दुख भोगता है, कोई सुख दुख नहीं देता। अपने ही कारण से वे सुख दुख भोगता है। जब जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का उसको सुख दुख प्राप्त होता है। और कोई ऐसा दैव अर्थात प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख प्राप्ति का निर्णय करते हैं, तो कोई मीमांसक कर्म को ही जीव का सुख दुख का कारण बताते हैं। और ऐसे भी कोई है कि देवम अन्य परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। ऐसे कोई व्यक्ति भी है कि जो स्वभाव या प्रकृति को ही जीव के सुख दुख का कारण के रूप में निर्णय करते हैं। लेकिन अप्रतर्क्या अनिर्देश्यम इति केष्वपि की निश्चय, जो धीर व्यक्ति है वे क्या निर्णय करता है? जीव को ये संसार में जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है वो तो भैया केवल परमेश्वर भगवान के इच्छा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान जीव का शोधन करने के लिए उसको सुख या दुख की प्राप्ति कराते हैं। जो धीर व्यक्ति है केवल वे व्यक्ति ही इन दुखों को, इन कष्टों को भगवत प्रदत्त समझ करके बड़े आनंद से भोग लेता है। और सुख में भी वे भगवान की ही कृपा का अनुभव करता है, और दुख में भी वे भगवान की ही कृपा का अनुभव करता है। इसलिए वहाँ पर धर्म रूपी, वो बैल रूपी धर्म कहते हैं कि हे महाराज, आप स्वयं ही निर्णय कीजिए। आप तो वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, आप राजर्षि है, आप विद्वान हैं, इसलिए आप स्वयं ही निर्णय कीजिए। अब अपनी वैष्णवी बुद्धि के द्वारा विचार कीजिए। तब वहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं कि एवं धर्मे प्रवदति सस्मराट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। जब वे धर्म इस प्रकार परीक्षित महाराज को कहा तो परीक्षित महाराज धर्म के बात को बड़े मनोजग पूर्वक श्रवण करते हैं और वे चिंतन करते हैं, और इतना गंभीर चिंता में चले जाते परीक्षित महाराज कि धर्म, बैल रूपी धर्म ने जो तत्व की बात कही, वास्तव में वो मोह को ही छिन्न विछिन्न करने वाला था। इसलिए परीक्षित महाराज थोड़ा सा चिंतन किया और मोह से रहित होकर के वे बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे बैल, आप तो धर्म के प्रकृत तत्व को जानने वाले हैं। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूपधृक् यद अधर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। कहते हैं कि हे वृष, आप तो धर्म को जानने वाले, धर्म तत्व के वेत्ता है, और आप स्वयं निरपराधी है, और निरपराधी होने के कारण आपके द्वारा किसी का अनिष्ट हुआ होगा ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन आपका जिसने अनिष्ट किया है आप तो उसके नाम जानते हैं। मैंने पूछा आपको, लेकिन फिर भी मेरे पूछने पर भी आपने उसका नाम नहीं बतलाया।
और धर्म शास्त्र में क्या कथन है कि भैया जो व्यक्ति अधार्मिक है, पाप आचरण करता है, उनके लिए जो जो नरक की प्राप्ति का निर्णय शास्त्र में हुआ है, अर्थात अधर्म की जो सूचना है, अधर्म की जो खबर है, उसको देने वाला व्यक्ति और अधर्म के अनुसार जो कार्य करने वाला व्यक्ति, दोनों की ही गति निम्न होती है, दोनों की ही नरक प्राप्ति होती है। किसी एक को असद आचरण करने के लिए उपदेश देना और जो उपदेश पालन करना, दोनों की ही नरक की गति होती है। इसलिए आप तो बड़े सुंदर तत्व की बातें बता रहे हैं और बैल के रूप में आप तो साक्षात धर्म ही है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं। या अथवा देव मायायाम नूनम गतिरगोचरा चतसो बचत चापी भूतानामिति निश्चयः। यहाँ सिद्धांत तो यही निश्चित हुआ है कि प्राणियों के मन और उनके वाणी से जो देवी माया के स्वरूप अर्थात भगवान श्री हरि के स्वरूप, यहाँ भगवान के उस देवी माया के गति का निरूपण कभी भी कोई नहीं कर सकता है। अपने मन वाणी से भगवान के गति का, भगवत तत्व का निरूपण कोई नहीं कर सकता है, ना बुद्धि के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा, ना योग के द्वारा, ना साध्या के द्वारा, ना तप के द्वारा। भगवत तत्व को, उस देवी माया के तत्व को, उसके गति को कोई भी निरूपण नहीं कर सकता है। इसलिए तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः। इसलिए हे धर्म, सत्य युग में आप तो तपस्या, शौच, दया और सत्य, ये चार विशेष शक्ति से युक्त होकर के आपके चार चरण थे। परंतु अब अधर्मम शेषत्रयो भग्नाः स्मयभंग मदैस्तदा। परंतु अब तीन अधर्म के कारण कि मनुष्य असद आचरण करके जो प्रतिष्ठा कमाता है, जो धन कमाता है, उसी से वे अत्यधिक गर्व करता, अभिमान करता है। उस अभिमान के कारण, उस गर्व के कारण एक पैर। और कलियुग में व्यक्ति स्त्री में अत्यंत आसक्त होने के कारण वे अपना वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, अपने लक्ष्य से वे भटक जाता है, उसके कारण। और तीसरा, कलियुग का जीव अत्यधिक मद्यपान करके अपवित्र अवस्था में वे रहने लगता है। इसी के कारण अधर्म के ये तीन अंश अर्थात तप, शौच और दया, ये तीन चरण नष्ट हो गया है। अधर्माम शेषत्रयो भग्नाः। कलियुग में ये तीन प्रकार के पाप कार्य, अन्याय कार्य, शास्त्र विरुद्ध कार्य अत्यधिक प्रबल होने के कारण धर्म का तप, शौच और दया रूप जो तीन चरण है वो नष्ट हो गया है। और इदानीम धर्म पादास्ते सत्यम निवर्तयेत यतः। और हे धर्म, इस समय तो आपके चारों चरणों में केवल एक ही चरण बचा है। कौन सा? सत्य रूप चरण बचा है। वे सत्य रूप चरण पे आप खड़े हुए हैं। किसी प्रकार एक चरण, सत्य रूप चरण में खड़े होकर के आप अपने जीवन धारण कर रहे हैं। परंतु ये जो अधर्मी कली है,
वो भी आपके उस चौथे चरण को काट देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है और असत्य का संवर्धित करके अपना राज्य विस्तार करना चाहता है। और ये जो गाय रूप धारण करके पृथ्वी माता स्वयं विराजमान है, भगवान ने तो इनका बहुत से भारी बोझ को हरण कर लिया था। पृथ्वी माता अपनी बोझ के कारण, इन अधार्मिक असुरों के अन्य अत्याचार रूप बोझ के कारण, अत्यधिक त्रस्त होने के कारण वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं पृथ्वी देवी के इस बोझ को हरण करने के लिए। तब भगवान इस पृथ्वी देवी में, धरणी देवी में प्रकट होकर के श्री कृष्ण अपना इतना असीम सौंदर्य को बिखरा, अपने उस ब्रज वज्र ध्वज शंख चक्र अंकित श्री चरणों को इस पृथ्वी देवी पे रखा। तब तो भैया पृथ्वी देवी सभी प्रकार के सौंदर्य से, स्वभावों से, पवित्रता से और परम शांति से बेयुक्त थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को परित्याग करके वो अब अपने नित्य धाम में प्रयाण कर चुके हैं। इसलिए वहाँ वे कह रहे हैं कि ये पृथ्वी तभी से, जब से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परित्यक्त हुआ, तभी से ये अभागिनी के समान रो रही है, अत्यंत दुखी हो रही है। ये साध्वी पृथ्वी देवी के आंखों से तभी से अश्रु बह रहे हैं। और अब तो ये जो शूद्र राजा है कली, जो कि ब्राह्मणों का, भक्तों का, साधु सज्जनों का अहित करने वाला है, ये शूद्र लोग ही मेरा उपभोग करेंगे, पृथ्वी का शासन करेंगे। तो वहाँ पर सुध गोस्वामी कहते हैं कि इति धर्म महिन चैव शांतोइत्व महारथ। परीक्षित महाराज वहाँ पर धर्म और पृथ्वी देवी को बड़े सांत्वना प्रदान करते हैं और उसके बाद उन्होंने उस अधर्म के कारण रूप कली का विनाश करने के लिए अपने हाथ से जो तलवार है उसको उठाते हैं। तब कली भैया समझ जाता है कि परीक्षित महाराज अब तो मुझे मार ही डालेंगे। वो निश्चय कर लिए है कि परीक्षित महाराज के द्वारा अब मेरा वध सुनिश्चित है। तुरंत उस कली ने अपने राजवेश को उतारा और व्याकुल होकर के महाराज परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। तत्पाद मूलम शिरसा, अर्थात वे शरणागत हो गया। और भैया परीक्षित महाराज तो बड़े दीन वत्सल है, शरणागत पालक है, बड़े यशस्वी है उनके पूर्वज पांडवगण। और वही महावीर महाराज परीक्षित किस प्रकार से अपने पूर्वजों के नीति को, पूर्वजों के गुण को छोड़ सकते हैं। उन्होंने देखते हैं कि कली अपने चरणों में पड़ा हुआ है, तो शरणागत है, इसीलिए उसके पर कृपा करके परीक्षित महाराज ने उस कली का वध नहीं किया। और थोड़े थोड़े मंद मंद हास्य करते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे कली, जो गुड़ाकेश है, निद्रा को जय करने वाले अर्जुन के वंश में या अर्जुन के वंशज के निकट तुम शरणागत हुए हो, पांडवों के वंशज के चरणों में तुम शरणागत हुए हो।
इसलिए तुमको किसी प्रकार के भय करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु तुम तो भैया अधर्म के प्रधान साथी हो, प्रधान सहचरी हो, सहचर हो। इसलिए क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधुना, मेरे जहाँ तक साम्राज्य है, मेरे शासित राज्यों में तुम कभी भी नहीं रह पाओगे। इसलिए क्या करना, त्वाम वर्तमानम नरदेव देह, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे पीछे पीछे में क्या रहेगा, लोभ, असत्य, चोरी, दुर्जनता, स्वजन स्वधर्म त्याग, दारिद्रता, कपटता, कलह और दंभ, ये तो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहता है। तुम्हारे परम बंधु है वो लोग, और उनको छोड़े तुम रह नहीं सकती हो। इसलिए तुम अधर्म के बंधु हो। और जिस क्षेत्र में मेरा साम्राज्य है वहाँ तो भैया बड़े विधि विधान से, यज्ञ विधि के अनुसार वहाँ महात्मागण भगवान का यज्ञ करते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का यज्ञ कर प्रसन्न करते हैं, उनका आराधना करते हैं। और जिन भगवान श्री हरि सभी जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, वे भगवान भी इस देश में यज्ञों के रूप में, यज्ञपति के रूप में विराजमान है, निवास करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान के यज्ञों के द्वारा पूजा होती है, और वे यज्ञ करने वालों के प्रति भगवान विशेष प्रसन्न होकर के उनका मंगल प्रदान करते हैं, उनके कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए धर्म और सत्य के इस निवास स्थान, इस ब्रह्मावर्त को तुम छोड़ करके, अर्थात एक क्षण भी तुम यहाँ नहीं ठहरना, यहाँ से भागो, भागो यहाँ से। तो सुध गोसाई कहते हैं, अभी भैया परीक्षित महाराज ने तो नहीं मारा, शरणागत को मारना भी नहीं चाहिए। और पांडव वंशज तो कभी भी शरणागत को वध नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आदेश दिया। ऐसा आदेश को सुन करके कली तो भैया भय से कांपने लगा। क्यों? वो देखता है, क्या देखता है कली, कि उस समय हाथ में तलवार लेकर के यमराज के समान मारने के लिए परीक्षित महाराज उद्यत तो थे। लेकिन परीक्षित महाराज के ऐसे वाणी को सुन करके कि मेरे साम्राज्य से तुम निकल जाओ, तो कली हाथ जोड़ कर कहता है कि आप तो ये संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट है, और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं जिस किसी भी स्थान पर जाऊं, रहने का विचार करूं, तो सभी स्थानों पे तो आप ही मुझे धनुष बाण लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। यत्र क्वाथ वत्स्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया, कि हे राजन, मैं जिस किसी भी देश में जाने को कल्पना करता हूँ, संपूर्ण पृथ्वी ही तो आपका साम्राज्य है, आप ही तो एक छत्र सम्राट है। इसलिए कहाँ जाऊँ मैं? जहाँ जाऊँ, जाने का सोचता हूँ, वहीं पर ही आपको धनुष बाण लिए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए महाराज, आप तो धर्म का पालन करने वाले हैं। कली कह रहे हैं, अधर्मी बंधु कली कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज, आप तो धार्मिकों में भी श्रेष्ठ है। इसलिए आप मुझ पर, मुझ दिन पर, शरणागत पर कृपा करके कुछ स्थान तो दीजिए, थोड़ा सा कुछ स्थान दीजिए जहाँ पर मैं अपना गुजरा बसरा कर लूँ, और उसी स्थान पर ही मैं बड़े स्थिर चित्त से आप क्या क्या आज्ञा का पालन, आपका आज्ञा पालन करते हुए
मैं वहाँ पर वास कर सकूं। तब सुध गोस्वामी कहते हैं कि अभ्यर्थिदस तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददौ द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र अधर्म चतुर्विधः। तब परीक्षित महाराज उस कली के प्रार्थना को सुनते हैं और जिस स्थान में कली का उपयोगी है ऐसा 4 स्थान उन्होंने कली को प्रदान किया। क्या? द्यूतम पानम स्त्रियम सोना। द्यूत मतलब जुआ, जहाँ जुआ खेलते, मद्यपान जहाँ मद पीते हैं, अवैध स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान परीक्षित महाराज ने कली को प्रदान किया। और बोलते ये चारों स्थानों पर असत्य रहता है, तपस्या नाश रहता है, अपवित्रता रहता है और क्रूरता रहता है। ये 4 धर्म अधर्म का स्थान है, तुम ये अधर्म के स्थानों पर वास करो। लेकिन 4 स्थानों को प्राप्त करने के बावजूद भी कली को जगह कम पड़ा, इसलिए उन्होंने फिर परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए उनसे और कुछ स्थान देने के लिए उनसे याचना किया। तब परीक्षित महाराज ने उसको रहने के लिए 5वां स्थान प्रदान किया। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु तत्व अनुरुतम मदम कामम रजो भैरंच पंचमम। बोलते हैं जहाँ असत्य रहता है, अहंकार रहता है, काम रहता है, रजोगुण का मूल प्रवृत्ति हिंसा रहता है, शत्रुता रहता है, कहाँ रहते हैं? सोना। बोलते उस सोने में तुम रहो। 5वां स्थान स्वर्ण मतलब धन प्रदान किया। और ये धन जहाँ पर है वहाँ असत्य है, अहंकार है, काम है, रजोगुण की मूल प्रवृत्ति हिंसा है, शत्रुता, इसी से ही तो होता है? इसलिए अधर्म को उत्पन्न करने वाला कली महाराज परीक्षित के अनुसार उन्होंने जो 5 स्थान प्रदान किया था उन स्थानों में जाकर के वे वास करने लगा। इसलिए वहाँ पर एक बड़े सुंदर बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया जो पुरुष, जो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण चाहता है, अपना वास्तविक कल्याण चाहता है, उसको तो विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरुहु। और विशेष रूप से जो धार्मिक व्यक्ति है, जो राजा है या जो लोगों का नेता है, प्रजापालक लोक नेता है, और जो धर्म का उपदेश देने वाला गुरुगण है, उनको तो भैया कभी भी इन स्थानों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। अथैतानि न सेवेत भवुषु पुरुष कचित। ऐसे व्यक्तियों को ये अधर्म के जो स्थान है इनसे कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन कली का प्रभाव ऐसा है, जिसके पास ये चारों चीज़ नहीं है, उसको सब लोग जीरो ही मानते हैं। चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्म का उपदेश करने वाला गुरु हो, ये सब चीज़, ये चारों अधर्म की चीज़ नहीं है तो मानो कलि युग में वो जीरो है। आजकल जिसके पास जितना बड़ा आश्रम होगा, जितना पैसा होगा, जितना अधिक शिष्य होगा, वो उतना बड़ा गुरु है आज के ज़माने में। इसीलिए वृषस्य नष्टाम स्त्रीन पादम स्तपः शौचम दयामिति प्रतिसंधद आश्वास्य महिम च संवर्धयन। इसके बाद महाराज परीक्षित ने उस बैल का रूप धारण किए हुए धर्म को 3 पैर प्रदान करते हैं। कौन सा कट गया था? तप, शौच और दया, जो तीनों पैर टूटे हुए थे, उन तीनों पैरों को परीक्षित महाराज ने पुनः जोड़ दिया
और पृथ्वी को बड़े आश्वासन दिया, आश्वासन वचनों के द्वारा उनको संबोधित किया। इस प्रकार महाराज परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में, जो हस्तिनापुर की उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर के द्वारा गृह त्याग करके वन के जाते समय उन्होंने परीक्षित महाराज को प्रदान किया था। वहीं हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर परीक्षित महाराज विराजमान है। और अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित वास्तव में उन सभी महान गुणों से संपन्न है कि उनके द्वारा उनके शासनकाल के समय में उनके राजत्व काल में जो हुआ, उनके जीवन काल में जो हुआ, वास्तव में वो ये तमाम संसार के लोगों के परम कल्याणकारी घटना हुआ। जिन परीक्षित महाराज के जीवन की अवधि में हम लोगों के सम्मुख श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ, जिसको सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ही सुनाने के लिए भागवत को प्रकट किया। इसलिए परीक्षित महाराज का ऐसे ऐसे महान गुण श्रीमद् भागवत में प्रकट हुआ है, उसी को श्रवण करने से ही वास्तव में जीव का परम कल्याण होगा, परम मंगल होगा। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो